नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीप लीगल वाइब्स में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। उस नया टॉपिक का नाम है जमानत पर रिहा कैसे होते हैं, या फिर थाने से जमानत आप कैसे ले सकते हैं। तो इसमें थाने पे जमानत लेने के दो प्रावधान भी हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अपराधी कैसे जमानत ले सकता है। तो इसमें देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उससे पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस अधिकारी के गिरफ्तार करने के बाद में वह उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है, वो भी 24 घंटे के भीतर, जो कि कानूनी प्रावधान है। तो 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद न्यायिक अधिकारी उसे न्यायिक या तो दो काम करता है, या तो उसे न्यायिक हिरासत में भेज देता है, पुलिस हिरासत में, या फिर उसे न्यायिक हिरासत से रिहा करा देता है। तो इसमें अगर व्यक्ति रिहा होता है तो उसे न्यायालय के प्रावधान के तहत या फिर उसकी आज्ञा से कुछ जमानत या संपत्ति के तौर पर जमानत देना होता है। और उसमें संपत्ति में कुछ भी हो सकता है। आपका विल बॉन्ड जिसे कहते हैं, उसमें संपत्ति होती है। आपकी एफडी हो सकती है, बॉन्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, अचल संपत्ति जिसकी वैल्यू न्यायालय निर्धारित करता है। आप उसे जमानत के तौर पे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है आपको। इसमें न्यायालय के द्वारा अगर दिए गए जमानत के तौर पे अगर आप नियत तिथि पर उस पर पीएससी पे नहीं आते हैं तो न्यायालय को यह अधिकार होता है कि आपके द्वारा दिए गए जमानत को वह जब्त कर सकता है और आपको पुनः न्यायिक हिरासत में लाने का आदेश देता है, और पुलिस अधिकारी आपको न्यायिक हिरासत में ले लेता है। तो बात करते हैं कि जमानत पर रिहा होना किसे कहते हैं। जमानत पत्र क्या है? तो जो संपत्ति को रख कर आप रिहा होते हैं वही जमानत पत्र होता है, जमानत होती है। तो इसी को जमानत पर रिहा होना कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि थाने से जमानत किस प्रकार ले सकती है। तो जमानत थाने से हम दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो होता है कि अगर आपने जो अपराध किया है वह बेलेबल ऑफेंस नहीं होता है, और दूसरा होता है बेलेबल ऑफेंस होना। ठीक है। तो इसमें अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें आपके जो सज़ा के अनुसार कम से कम 3 साल की सज़ा या फिर 3 साल से कम की सज़ा होने का प्रावधान है। तो उसमें आप बेल बॉन्ड भरकर उसमें शर्तों को पूरा करने के बाद आप थाने से बेल बॉन्ड भरकर जमानत ले सकते हैं। दूसरी बात आती है कि इसमें बताया गया है कि सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अनुसार वह बेलेबल ऑफेंस में थाने से बेल बॉन्ड भरकर जमानत प्राप्त कर सकता है, और उनकी शर्तों को पूरा करता हो। लेकिन अब इसमें जमानत के दूसरे प्रकार की बात करते हैं। तो इसमें सीआरपीसी की धारा 169 के तहत अगर पुलिस अधिकारी को अपराधी के खिलाफ कोई ठोस पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं तो उसे कुछ शर्तों पर रिहा कर देता है बेल बॉन्ड भराकर। तो इसमें उसकी शर्तों के अनुसार, जिन शर्तों के अनुसार उसको रिहा करता है, वो शर्तें इस प्रकार हैं। तो शर्तों में बात करते हैं तो पहले नंबर पर आता है कि कोर्ट द्वारा नियत तिथि पर पीएससी पर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ना होना। अगर वह ना होता है तो उसे सीधे न्यायिक हिरासत में फिर से ले लिया जाएगा। पहली शर्त तो ये हो जाती है। दूसरी शर्त आती है अगर गवाह या शिकायतकर्ता को आप धमकी देते हैं तो आप शर्तों का उल्लंघन करते हैं। तीसरी बात ये आती है कि अगर आप शिकायतकर्ता को धमकी देते हैं और अगर आपके खिलाफ जो अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अभी सबूत नहीं मिले हैं, उसमें आप पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं, तो उसके अलावा और कोई अन्य कार्य ऐसा करते हैं जो कानून का उल्लंघन होता है, शर्तों का उल्लंघन होता है, तो उसमें आप दोषी पाए जाएंगे। तो इन शर्तों का अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आप न्यायिक हिरासत में पुनः ले ली जाएंगे। तो इसमें सबसे खास बात एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें यह होता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत पर दिया गया जो जमानत होती है तब तक वैध रहती है जब तक आप चार्जशीट दायर नहीं हो जाती है पुलिस अधिकारी के द्वारा। लेकिन जब चार्जशीट दायर हो जाती है तो उसके बाद आपको कोर्ट से पुनः जमानत लेनी पड़ती है, क्योंकि चार्जशीट में आपके खिलाफ क्या अपराध बनते हैं। क्योंकि चार्जशीट वो होती है जिसमें पुलिस अधिकारी छानबीन करता है आपके खिलाफ, जो भी मुकदमा लिखाया गया है, एफआईआर लिखाया गया है, उसकी छानबीन करता है। और अगर आप उसमें दोषी करार होते हैं तो आपको कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी। आप न्यायिक हिरासत में पुनः आ जाएंगे और कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी आपको। और हम दूसरी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 436 के अनुसार
अगर आप जमानत पर रिहा होने के लिए इन शर्तों को पूरा करते हैं तो न्यायालय को जमानत आपको देनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, जमानत पर रिहा होने के लिए आज का टॉपिक ऐसा था। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, एक अपील है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएँ और शेयर करिए। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।